टीन के डब्बे में रखे चावल से रोज भोजन बनता है, फिर भी टीन से चावल बाहर गिरता रहता है। सभी आश्चर्यचकित रह गए। रविवार का दिन था। बाहर अब धूप नहीं थी, किंतु सांवला सा मैलापन हवा में धुल आया था। पैरों की टहनियाँ कभी कभी धीरे से हिल जाती। प्रखंड परिसर के बाहर जीर्णोद्धार के आशा में खड़े शिव मंदिर को देखकर नीलम ने कहा कि हम लोगों ने शिव को गुरु मान लिया है, तो क्यों ना इस मंदिर को थोड़ा अच्छे ढंग से बनवा दिया जाए। हैनानंद की भी यही चाहत थी, इसलिए बात बनते ज़्यादा देर नहीं लगी। नीलम ने आकर बताया कि उस दिन जो साधु आए, उन्हें भिक्षा में देने के लिए जो चावल निकलवाया था, उन्होंने लिया नहीं। फिर मैंने उसे वापस चावल के डब्बे में रखवा दिया था। अब देखिए ना, टीन के डब्बे का चावल ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बल्कि पूरा टीन चावल से लबालब है। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस डब्बे को मंगवाइए, देखा जाए, कानिया अभियंता ने कहा और स्वयं भीतर भंडार से जाकर डब्बे को उठा लाए। लोगों के लिए यह घटना अजीबोगरीब थी। हैनानंद ने कहा कि चावल यदि बढ़ रहा है तो इसे बिस्कुट के बड़े टीन के खाली डब्बे में डालकर देखा जाए। डब्बा लाया गया। फिर उस छोटे से चावल के डब्बे से बड़े डब्बे में चावल डालना शुरू किया गया। बड़ा डब्बा भर गया, उसके बाद भी छोटे डब्बे में चावल रह गया। इन्होंने कहा, ओवरसियर साहब, चावल को बराबर करके ढक्कन बंद कर दीजिए। तब तक चाय आ गई। चाय पीने के बाद उन्होंने फिर ओवरसियर साहब से कहा, अब ढक्कन खोलिए। कुछ नौटंकी जरूर है। ढक्कन खोलते ही भय मिश्रित आवाज़ में उन्होंने कहा, सर, इस पर तो कुछ लिखा है। उनके भय का कारण स्पष्ट था, क्योंकि सभी के सामने उन्होंने ही चावल को बराबर किया था और चाय पीने के क्रम में चावल का टीन वहीं सबके बीच ही रखा था। बंद टीन के डब्बे के भीतर चावल पर आड़ी तिरछी रेखाएं थी, जो अक्षर का आकार ली हुई थी। यह आखिर हुआ कैसे? उपस्थित लोगों ने देखा कि चावल पर ओम अंकित था, मानो किसी ने उंगलियों से चावल पर ओम लिख दिया हो। प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने कहा, लगता है कोई अदृश्य सत्ता कुछ लिखना चाहती है। इस बात पर टीन के चावल को ले जाकर घर के छोटी सी पूजा कक्ष के फर्श पर बिछा दिया गया। उसमें कोई खिड़की नहीं थी, मात्र एक दरवाज़ा था जिसमें पर्दा लगा था। चावल बिछाकर 2-3 व्यक्ति हाथ से उसे समतल करते हुए बाहर निकले और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। अब सभी सामने वाले कमरे में बैठ गए। कुछ मिनट के बाद लोगों ने दरवाज़ा खोला तो देखा चावल पर कुछ अंकित था, लेकिन ऊपर जल रहे बल्ब की रोशनी में भाषा स्पष्ट नहीं हुई। टॉर्च जलाने पर उसे आसानी से पढ़ा जा सका। लिखा था, आशीर्वाद सबको। यह पढ़कर पुनः चावल को बराबर कर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। हैनानंद ने थोड़ा खींचते हुए कहा कि हम लोग ने तो प्रणाम किया ही नहीं, तो आशीर्वाद कैसे आया? खैर छोड़िए। फिर थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, कौन हैं आप? और यदि कुछ बता सकते हैं तो शिव की पूजा का तरीका बताइए। थोड़ी देर के बाद पुनः दरवाज़ा खोला गया और टॉर्च की रोशनी में पढ़ा गया। चावल पर लिखा था, मुझे शिव शक्ति जानो। नीचे लिखा था, नमः शिवाय। दोबारा दरवाज़ा बंद हुआ तो इस बार नीलम ने पूछा, कितनी बार करना है और कितने दिन करना है? थोड़ी देर बाद दरवाज़ा
खोला गया और देखा गया चावल पर अंकित था 108 बार, आगे लिखा था आजीवन। यह कर्म आने वाले दिनों में बढ़ता गया। चावल पर आने वाले संवादों का सिलसिला 1 दशक तक चलता रहा। चावल पर आने वाले संवाद एक एवं अदृश्य दुनिया से प्रकट होने वाले साधुओं से संपर्क के सूत्रधार सिर्फ और सिर्फ हैनानंद और नीलम रहे। भावनाओं का खेल था, अनजाने आपसी प्रेम का मेल था। हैनानंद ने तो इतनी चोटें खाई थी, इतने दर्द पले थे कि उन्हें इन बातों पर विश्वास ही नहीं ठहरता था। नीलम आनंद इन्हें प्रतिदिन बताती थी कि टीन की डब्बे में रखे चावल से रोज़ भोजन बनता है, फिर भी टीन से चावल बाहर गिरता रहता है, लेकिन उनको विश्वास कहाँ था। वर्ष 1980-81 के इस घटनाक्रम से यह बात स्पष्ट होने लगी कि पत्थरों की गिरने आदि की डरावनी घटनाओं के साथ साथ साधुओं का आना संपर्क में आए सभी लोगों के लिए कल्याणकारी था। इलाके के गणमान्य लोग और जिले के उच्च पदाधिकारी भी पूजा घर में प्रणाम करने आते रहे और प्रश्नों का उत्तर चावल पर पाते रहे। कुछ पीठ पीछे फप्तियाँ कसते और कुछ इसे अचंभित घटना मानते। प्रसाद में आया सूखा बेलपत्र और अन्य सामग्रियाँ बाद में भी बिछे चावल के सामने रखे पूजा के टेबल पर प्रसाद के रूप में लोगों को मिलती रही। इस प्रसाद और बेलपत्र का लोगों ने विपत्तियों में व्यवहार करना प्रारंभ किया तो आश्चर्यजनक रूप से उनकी विपत्ताएं हटी। अनेक व्यक्तियों ने देवी प्रकोपों, शारीरिक कष्टों एवं मानसिक उलझनों से मुक्ति पाई। नीलम आनंद बड़ी श्रद्धा से पूजा घर में अदृश्य सत्ताओं के आगमन को स्वीकार करती। उनके अनुरोध पर अदृश्य शक्तियाँ लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का बिछे चावल के माध्यम से उत्तर देती और निदान बतलाती। उस समय के लोग बताते हैं कि कई बार सामान्य आदमी के रूप में ये सत्ताएं चली आती, बातें करती और संबंधियों की तरह कुछ खाने पीने और पहनने को दे जाती। आवश्यकता होने पर पूजा का तरीका भी बताती। नीलम अपने पति से इन शक्तियों के कल्याणकारी होने की बात अक्सर कहा करती थी। एक दिन हैनानंद ने पत्नी से कहा कि आशीर्वाद के रूप में आने वाले सूखे बेलपत्रों से लोगों को शुभ परिणाम आ रहे हैं, तो क्यों नहीं तांबे या चांदी के ताबीज़ में इनके टुकड़े डालकर हम लोग भी पहने। नीलम ने कहा, आज ही बाजार से तांबे का ताबीज़ बनवाकर मंगवाती हूँ। मैंने तो 21 चांदी के चपटे ताबीज़ों की माला 10-12 साल पहनी है, जिसे आपने शादी के बाद हटवाया था। हाँ, आप जंगल की भीलनी की तरह दिखती थी। उपहास में हैंद्र बोले। शाम में तांबे का ताबीज़ आ गया। दूसरे दिन हैनानंद ने बिछे अरवा चावल के 11 दाने सूखे बेलपत्र के एक टुकड़े को सादे कागज़ के एक छोटे से हिस्से में लपेटकर ताबीज़ में डाला। मोमबत्ती के मोम से उसे बंद किया, फिर लाल धागे में डालकर खुद भी गले में पहना और नीलम को भी पहनाया। सांझ आने के पूर्व कार्यालय कक्ष में एक अनजाना साधु मिलने आया। बीडीओ साहब, मैं वाराणसी से आ रहा हूँ, देवघर जाना है, 5 रुपये दीजिए। बैठिए, हैनानंद ने कहा। कुछ बातचीत के बाद साधु बोला, आपने गले में ताबीज़ पहन रखा है क्या? हाँ, मैंने आज ही पहना है, इसलिए आपको धागा नया दिख रहा होगा, लेकिन आपको इससे क्या मतलब? इस ताबीज़ को गाय के कच्चे दूध और हवन करने वाले धूप के धुएं में 5 बार दिखाकर इसे पवित्र करके किसी सोमवार को पहन लीजिएगा। ताबीज़ ऐसे ही नहीं पहना जाता। हैंद्र
कुछ आवश्यक सरकारी काम में व्यस्त थे। साधु को 5 रुपये दिए और आदर से विदा कर दिया। 2-3 दिनों के बाद ताबिज़ को उक्त विधि से धो दिया गया। आज भी हैनानंद एवं उनके बच्चों के गले में बेलपत्र एवं चावल से बने ताबिज़ आसानी से दिख जाते हैं। प्रस्तुत कहानी पुस्तक अनमील आखर से लिया गया है। इनके लेखिका अनुनीता दीदी हैं। इस कहानी को पूरा जानने के लिए इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक आउट कर लीजिएगा। सभी को प्रणाम भाई बहन, इसको आप शेयर कर दीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों के बीच, भाई बहनों के बीच इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। उसके बाद बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करेंगे, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। सबों को मेरा प्रणाम।